बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, 23 मई को जरगा विद सलीम साफ़ी प्रोग्राम में सलीम साफ़ी साहब वन इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं सुहेल वड़ाइच साहब का, और उस इंटरव्यू का जो इंट्रोडक्शन होता है वो होता है 4 मिनट का, और वो 4 मिनट वो सुहेल वड़ाइच साहब की तारीफ़ में ज़मीन व आसमान एक कर देते हैं। और उन 4 मिनट में सुहेल वड़ाइच साहब की एक एक खिदमात को हरफन बहरफन बयान किया जाता है और उसे पाकिस्तान का पॉलिटिकल साइंटिस्ट, फ़िलासफ़र और बहुत बड़ा स्कॉलर साबित किया जाता है। ये प्रोग्राम देख के मुझे एक मुहावरा याद आया कि मन तुरा हाजी बगोयम तू मरा हाजी, यानी मैं आपको हाजी कहूँगा, आप मुझे हाजी कहें। सलीम साफ़ी साहब सुहेल वड़ाइच साहब को हाजी कहते रहे और सुहेल वड़ाइच साहब जो है वो सलीम साफ़ी साहब को हाजी कहते रहे। खैर, सवाल पहला ये होता है कि हुकूमत नाकाम है या कामयाब है। सलीम साफ़ी साहब सवाल करते हैं सुहेल वड़ाइच साहब से। सुहेल वड़ाइच साहब ने बड़ी बहुत तारीख़ी तौर पे लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि ये लोग तारीख़ पढ़ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस तारीख़ को डिस्टार्ट करके लोगों के सामने पेश करते हैं और लोगों को एक तज्ज़िया फ़लसफ़ियाना अंदाज में पेश करके वो मरहूब करते हैं कि देखिए हम किस कदर महज़ब और किस कदर लायक लोग हैं और किस कदर सोबेरिटी के साथ हम तज्ज़िया कर रहे हैं। और इस तरह वो लोग जो इल्म इतना ज़्यादा नहीं रखते उनको वो जो है ना कन्फ्यूज़ कर देते हैं और गुमराह करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं सुहेल वड़ाइच साहब के लोगों को कुछ आदर्शें थी, लोगों को कुछ ख्वाब दिखाए गए कि करप्शन की वजह से पाकिस्तान नहीं चल रहा, ये लोगों को बताया गया। यानी अच्छा, और फिर कहते हैं कि ये एक गलत मिसाल थी। ये बात करना कि करप्शन की वजह से पाकिस्तान नहीं चल रहा, ये बुनियाद ही गलत है, ये बात ही गलत है, ये आर्गूमेंट, ये दलील ही गलत है। लेकिन लोगों को ये मिसाल बहुत पसंद आई। उनका ख्याल था कि खान साहब आएंगे तो शायद करप्शन के मसले ठीक हो जाएंगे। फिर आगे वो कहते हैं कि जो इमरान खान साहब ने जो चुनाचे जो ख्वाब था उसकी बुनियाद ये थी, ठीक है, कि करप्शन की वजह से पाकिस्तान नहीं चल रहा। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि वो करप्शन की वजह से पाकिस्तान नहीं चल रहा, ये मिसाल ही गलत थी। फिर आगे कहते हैं कि जजेज़ हैं, पाकिस्तान की फ़ौज है, पाकिस्तान के सरकारी मुलाजिमीन हैं, ये एक मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं और इमरान खान साहब मिडिल क्लास के नुमाइंदे थे। और इन मिडिल क्लास के का ख्याल ये था कि हम ईमानदार हैं और दूसरी जो बिज़नेस क्लास है यानी शरीफ फैमिली वो बेईमान है, वो करप्ट है, हम ईमानदार हैं, हम आके ये सब कुछ ठीक कर देंगे। और क्योंकि हमारा ठीक है, लेकिन बिज़नेस क्लास करप्ट है इसलिए वो ठीक नहीं कर सके। अब यहाँ पे उन्होंने बिज़नेस मिडिल क्लास को भी और दूसरा ये कि एक प्रेसिडेंट सेट कर दी, एक मिसाल दे दी कि करप्शन की वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, ये मिसाल ही गलत है। तो पहले तो मैं नाज़रीन ये बता दूं कि पूरी इंसानी तारीख़ का जब आप मुताला करें और ख़ासकर यूरोपियन कंट्रीज़ की तारीख़ का मुताला करें तो मौरख़ीन इस बात पर हैरान है कि जैसे हालात उस वक्त फ़्रांस में थे उसके इर्द गिर्द जितने भी मुल्क थे, 3, 4, 5 मुल्क थे, उनमें भी वही हालात हुक्मरानों ने बनाए हुए थे जो फ्रांस में थे। लेकिन इनकलाब सिर्फ फ्रांस में आ जाता है और आसपास के 2, 3, 4 मुल्कों में इनकलाब नहीं आता। तो मौरख़ीन लिखते हैं कि फ्रांस में उस वक्त मिडिल क्लास तबका जो है वो मुअस्सर हो गया था, फ़ाल हो गया था, एक्टिव हो गया था और वो बहुत ज़्यादा बाशऊर हो गया था। तो तारीख़ का सबक ये है, आप पूरी हिस्ट्री पढ़ें कि जहाँ भी मिडिल क्लास तबका मजबूत होगा और उसमें अवेयरनेस होगी, शऊर होगा, ठीक है, तो वो मुल्क जो है, यहाँ ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे इनकलाब है, उसमें तब्दीली का अमल, इर्तिकाई अमल जो है, माशरती इर्तिका का जो सफ़र है वो शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं सुहेल वड़ाइच साहब के बिज़नेस क्लास को तो वो दुरुस्त समझ रहे हैं, लेकिन मिडिल क्लास तबके को जो है ना वो रगड़ा लगा रहे हैं और बड़े खूबसूरत पैराए में, फ़लसफ़ियाना अंदाज में, फ़लसफ़ियाना पैराए में वो जो है ना उसको रगड़ा लगा रहे हैं। तो वो एक तारीख़ी तौर पर हक़ाइक़ को डिस्टार्ट कर रहे हैं। तारीख़ के इर्तिकाई जो अवामिल हैं, जो तब्दीली के इर्तिकाई अवामिल हैं, वो सुहेल वड़ाइच साहब की ख्वाहिशात के मुताबिक तब्दील नहीं हो सकते। और दूसरी बात उन्होंने जो की कि करप्शन की वजह से मुल्क नहीं रुका, तो नाज़रीन एक बात याद रखें कि करप्शन ज़ाहिर फाइनेंशियल करप्शन की एक किस्म है, लेकिन इख्तियारात का जो नाजायज़ इस्तेमाल है वो भी करप्शन की एक किस्म है। फाइनेंशियल करप्शन की मिसालें आप लोगों के सामने हैं, आप लोगों के सामने जो रक्शे वाले, फालूदे वाले, इसके अलावा मरे हुए लोगों के नाम पे और ख़वातीन के नाम पे, घरेलू ख़वातीन के नाम पे, ठीक है, और ऑफिस बॉय के नाम पे जो जाली अकाउंट्स बनाए गए, 25-25 वॉल्यूम GIT के, 10 वॉल्यूम GIT के, लंदन फ्लैट्स हसन नवाज़ के नाम पे, 100 मालूम जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो, ये तमाम बातें आप लोगों के सामने, और उस पर मैं कई वीडियोज़ नाज़रीन आप लोगों की खिदमत में पेश कर चुका हूँ, लिहाजा उसका मैं अदा नहीं कर सकता। लेकिन करप्शन की दूसरी किस्म यह है कि इख्तियारात
का गलत इस्तेमाल करना। चुनांचे आप देख लें कि माजी के हुक्मरानों ने अताउल हक कासमी को लगाया, मोहम्मद मालिक को लगाया, जफ़र हिजाजी को लगाया, कमर जमान चौधरी को लगाया, ठीक है, और शेख अंसर अजीज़ वगैरह। जब इस तरह के मुख्तलिफ इदारों में PIA का हाल आप देख लें कैसा हो रहा है, मुसलसल नुकसान में जा रहा है, स्टील मिल का देख लें, मुख्तलिफ इदारों में आप इख्तियार इस्तेमाल करके अपने लोगों को जब तैनात करते हैं तो वहाँ पे उनको बिठा के वहाँ पे उनके ज़रिए आप करप्शन करते हैं, इस तरह उस इदारे का सत्यानाश कर देते हैं, ठीक है। तो इख्तियारात के गलत इस्तेमाल से जब रियासती इदारों को आप गैर फ़ाल कर देंगे, बद इंतज़ामी का शिकार कर देंगे, करप्ट कर देंगे, नाअहली का शिकार कर देंगे, तो रियासत चलती ही रियासती इदारों की वजह से है। जब इदारे दुरुस्त नहीं होंगे तो रियासत कमज़ोर होती जाएगी और उस पर इंटरनेशनल कम्युनिटी का एतबार भी कम होता जाएगा और माशी तौर पे भी दिगरगू वाली सूरत हाल होगी। तो आप कैसे कह सकते हैं कि करप्शन की वजह से जो है ना, करप्शन मसला ही नहीं है, ये ख्वाब दिखाया गया लोगों को और लोगों को एक बार गलाया गया और लोगों को गलत मिसाल दी गई। तो मैं हैरान हूँ इस किस्म की मिसालों पर, और ये दोनों मिसालें मिडिल क्लास और करप्शन वाले सुहेल वड़ाइच साहब ने एक किस्म की बददियानती की एहसास थी। आगे वो कहते हैं, सलीम साहब फिर सवाल पूछते हैं, वो कहते हैं कि अभी ये ख्वाब टूटा नहीं है, ठीक है, जो ख्वाब दिखाया गया था वो टूटा नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमेशा जो ख्वाब दिखाया जाता है उस ख्वाब को एक्सटेंड किया जाता है, ठीक है। अभी सुहेल वड़ाइच साहब कह रहे हैं कि अभी भी इमरान खान साहब करप्शन का जो वो है मंत्रा है वो उसका राग एलाप रहे हैं और लोगों को मज़ीद बेवकूफ़ बना रहे हैं और उस ख्वाब को एक्सटेंड कर रहे हैं कि देखें अभी उनसे लूटी हुई दौलत तो बरामद नहीं हुई, देखें वो लोग तो बाहर चले गए, उनसे जो है ना उन्हें अभी मुकम्मल तौर पे सज़ा नहीं हुई, और जब तक उनसे लूटी हुई दौलत बरामद नहीं होती और जब तक उनको मुकम्मल सज़ा नहीं होती तब तक तो मेरे एहतसाब का अमल मुकम्मल नहीं है। गोया सुहेल वड़ाइच साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब ने और जो इनको लाने वाले मिडिल क्लास फौज जजेस, जिस तरह के मैंने पहले कहा कि उनको भी उन्होंने रगड़ा दिया है, तो वो उसी की वजह से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए जो है इमरान खान साहब लाए गए और इमरान खान साहब बदस्तूर वो काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि इमरान खान साहब ने सिर्फ लोगों को ये ख्वाब एक्सटेंड कर रहे हैं ताकि उनको गवर्नर्स या जो हुकूमत की तरफ से है या एक, ठीक है, जो वो उसकी तरफ तवज्जो न देनी पड़े, क्योंकि उस महाज पे इमरान खान साहब जो हैं वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हैं। और इसके अलावा इन्होंने एक कॉलम भी लिखा है नाज़रीन, यानी कि अब आप इस किस्म के आर्गूमेंट्स देख लें, ये वाला जो आर्गूमेंट्स मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि ख्वाब एक्सटेंड किया जाता है, तो उनका पूरा जो फोकस था वो इसी बात पे था, ठीक है, कि ये एहतसाब नहीं होना चाहिए, ये करप्शन, इस एहतसाब से जो है ना वो तरक्की के रास्ते रुक जाते हैं, मुल्क की रियासती तरक्की के रास्ते रुक जाते हैं, कारकर्दगी के रास्ते रुक जाते हैं। ये एहतसाब का अमल और करप्शन का जो नारा है ये ख़त्म कर देना चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने एक कॉलम भी लिखा कि इमरान खान साहब की खूबियाँ और खामियाँ, वो भी आप लोगों के सामने ज़ाहिर मौजूद है। उसमें भी वो यही बात कर रहे हैं नाज़रीन कि उसमें भी वो यही बात आपको करते हुए नज़र आ रहे हैं कि इमरान खान साहब का जो एहतसाब है, ठीक है, वो कामयाब नहीं है। और इमरान खान साहब के एहतसाब ने जो है वो मुल्क में क्या कर दिया है, सियासी फ़िज़ा को मुकद्दर कर दिया है, सियासी फ़िज़ा को ख़राब कर दिया है। और अपोजिशन का ये जो दावा था और अपोजिशन का जो ये नारा था और जो मौक़िफ़ था कि इमरान खान साहब ने करप्शन और एहतसाब का नारा लगा के जो है ना हमारी हिमायत खो दी है, तो सुहेल वड़ाइच साहब उस कॉलम में लिखते हैं कि ये बहुत ही दुरुस्त बात है और उनका जो मौक़िफ़ है इस मामले में वो बिल्कुल ठीक है अपोजिशन का। तो गोया इसके इनके कॉलम्स में कुछ तारीफ़ें आपको ज़रूर नज़र आएंगी कि इमरान खान साहब की करिश्मेटिक पर्सनैलिटी है, ये है वो है, लेकिन वो अपना जो नैरेटिव है जो हम मुसलसल लेके चलते हैं वो कहीं ना कहीं उधर डंडी मार के अपने उस मौक़िफ़ को मज़ीद जो है ना वो फैलाने में कामयाब हो जाते हैं, ठीक है। और बुनियादी जो नज़रियात है, जो उसूल है, उससे इनहराफ करते हुए लोगों को जो है ना वो कंफ्यूज कर देते हैं। और आप आम लोग जब उनका तज्ज़िया सुनेंगे कि वाकई इमरान खान साहब गवर्नर्स पे तो तवज्जो नहीं दे रहे, लेकिन बार बार जो है ना वो ख्वाब दिखा रहे हैं कि अभी वो वापस आएंगे, उनको फिर जेल में डालेंगे, बरतानिया को हमने ख़त लिख दिया है, ये कर दिया, वो कर दिया, इसलिए शायद उनका पूरे का पूरा इंटरव्यू कंडक्ट किया गया। और आखिर में वो ये लिखते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं अपने आप को ठीक रखने और अपने सियासी बरतरी कायम रखने का जज्बा मौजूद है, उनमें बदरज आतम मौजूद है, लेकिन पूरी कौम के बेड़े को इज्तिमाई तौर पर पार लगाने की सलाहियत पर
सलाहियत पर उनके नाक़िदीन सवाल या निशान लगाते हैं। गवर्नेंस गहरा काम है, इसके लिए ज़्यादा गहरे लोगों की ज़रूरत होती है। गोया एक फतवा भी जारी कर दिया आखिर में उन्होंने कि इमरान खान साहब चूँकि फ़िक्र के लिहाज से, फ़हम के लिहाज से, सियासी इदराक के लिहाज से ज़्यादा गहरे इंसान नहीं है और ये पूरी कौम इज्तिमाई तौर पर कौम की रहनुमाई करना ये ज़्यादा गहरे लोगों का काम है, यानी कि माजी के हुक्मरानों का काम है और उन्हीं को दोबारा लाया जाए। नाज़रीन, आज के लिए मेरे ख्याल में इतने काफ़ी है। इस मौजू पे मज़ीद आपसे बात होती रहेगी। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।